परसेंटेज परसेंटेज चैप्टर को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। परसेंटेज अगर आपने कर लिया तो सच मानिए आप प्रॉफिट एंड लॉस, CISI और रेशियो प्रोपोर्शन के भी कई सारे क्वेश्चन आप हंसते हुए कर पाओगे। ठीक है, परसेंटेज होता क्या है, क्यों ये मैथमेटिशियन के द्वारा लाया गया, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। परसेंटेज हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिशत। प्रतिशत मतलब शत, 100 अपॉन में 100। इसका मतलब ये होता है, सेंट मतलब 100 पर 100। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें, जैसे अभी इसके रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, 10th के 12th के अभी रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो शर्मा जी के बेटे के 80% अंक है। हमारे घर वाले कहते हैं कि तुम्हें 80 से 1 ज्यादा या फिर 81% लाना है। अब ये चीज क्या हो रही है यहाँ पे, हो क्या रहा है, कंपैरिजन हो रहा है किसके बीच में, आपके और शर्मा जी के बेटे के में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, 80% या 81% या 40%, ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है सर अपॉन में 100। परसेंटेज का मतलब ये होता है, परसेंटेज क्यों अगर बोलते हैं ना, जैसे फ्रैक्शन अभी मैं बताने जा रहा हूँ, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वहां हम इसको पता कर लेंगे। ठीक है, अभी इतना समझो कि अगर 81% या 40% लिखा हुआ है तो मतलब बेस में है 100 का कौन सा भाग, 40वां। 40% का मतलब ये है 40वां भाग किसका, 100 का। अगर यहाँ पे मान लो 20% लिखा हुआ है, कितना, 20%, तो 20% का मतलब क्या है, 20 कितने में से, 100 में से, 100 में से 20वां भाग। इतना तक क्लियर है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने जैसे कि बताया कि कंपैरिजन, तो मैथमेटिशियन जो हमारे थे पहले, तो मैथमेटिशियन से सोचा कि थोड़ा कंपैरिजन कैसे किया जाए, आसान कैसे किया जाए। जैसे किसी ने बोला मुझे 500 में से 472 अंक मिले, एक ने बोला 500 में से मुझे 300 अंक मिले, एक ने बोला 500 में से मुझे 420 मिले। तो ये थोड़ा सा क्या है, कंपेरिजन करने में थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन सा लग रहा है, कॉम्प्लिकेट हो जा रहे हैं कि 472 और 300, 420, इनको आसान कैसे बनाया जाए। ये मैथमेटिशियन ने सोचा कि अगर इनका सबका बेस एक ही हो जाए, बेस ऐसा हो जाए जो सबको समझ आ सके, तो उन्होंने क्या है, परसेंटेज का इंट्रोड्यूस किया, परसेंटेज को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, अब इसका मतलब 472 मिले हैं, कितने में से, उसको 500 में से। ठीक है, अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो इसी की जगह पे, वो मैं बता रहा हूं अभी आपको, अगर इसकी जगह पे ये बोलता कि मुझे 94.4% मिले हैं, ये कहता मुझे 80% मिले हैं, और एक कहता मुझे 70% मिले हैं, मतलब उसने ठीक पढ़ाई करी है। ठीक है, इसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। ठीक है, इसने भी थोड़ी मोर देन एवरेज से अच्छा पढ़ा है। तो ऐसे में क्या है, कंपैरिजन करना आसान हो गया। ठीक है, 100 सबको समझ आता है, 100 तक सबको समझ आती हैं चीजें। ठीक है, तो 1 से 100 के बीच में ही कंपैरिजन हो जाता है, किसी को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए परसेंटेज का यूज करते हैं, या फिर कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था जस्ट एक एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन और परसेंटेज में क्या रिलेशन है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाया जाता है, या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और ये अगर आपने सच में ये कर लिया, ये वाला टॉपिक अगर कर लिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, प्रॉफिट लॉस, CISI, SI और CI, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भी इससे हो जाएंगे, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन में क्या चलता है, फ्रैक्शन चलता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन हम यहाँ से और अच्छे से सीखेंगे।
वैसे बाकी हमने ये रेशियो प्रोपोर्शन वाला टॉपिक कर लिया है कवर। अब देखते हैं हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज। फ्रैक्शन से परसेंटेज हमेशा याद रखो, जैसे फ्रैक्शन है 1/2, वैसे मैंने यहां पे लिख रखा है, यहीं पे समझ लो आप। 1 = होता है 100%। अगर फ्रैक्शन में अगर 1/1 लिखा है तो मतलब है 100%। अगर यहां पे लिखा है 1/2 तो 1/2 के लिए हम क्या करते हैं, अगर फ्रैक्शन से हमें क्या करना हो, परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 का गुणा करते हैं और ये परसेंटेज में चेंज हो जाता है, ये आ गया 50% हमारा। अगर यहाँ पे देखो 1/4 है, 1/4 का भी 100 से गुणा करा हमने, क्या आएगा 1/4 से 4 2 8, 4 5 20 और ये 25% आ गया। वैसे हमें ये चीज पता होती है कि 1/2 आधा होता है, मतलब 50% होता है, और उसका भी 50% 25 होता है। ये चीज हमें वैसे भी याद रहती है, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लेके समझा दिया। बाकी आप बोर्ड पे देखो। और ये तो हो गई फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे होता है वो देखो। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अब जैसे मान लो 25% या 20% है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 20% का मतलब है 20वां भाग किस में से, 100 में से। तो मतलब परसेंटेज का क्या होता है, अपॉन में 100, अपॉन में 100 करेंगे, 0 से 0 चला गया, कितना आया 2/10, यहां से फिर से 2 से 2 1 2, 2 5 10, क्या आ गया हमारा 1/5 आ गया फ्रैक्शन। ये हमारा क्या दिया था, हमें परसेंटेज दिया था, परसेंटेज से हमने किया फ्रैक्शन किया। कैसे करते हैं, परसेंटेज की जगह बटे 100 अपॉन में 100 लगा दो, तो ये जो है आपका परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। अब जल्दी से ये देख लीजिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा इस ढंग से लिखने का प्रयास किया है इसमें कि आपको आसानी से याद रहे, और इस चीज को अपने टाइम बचाने के लिए आप यूज करोगे एग्जाम में, ठीक है। 1/1 मैंने अभी बताया 100 होता है, 1/2 50%, 1/4 25%, 1/8 12.5%, मतलब क्या कह रहा है, ये सब आधा आधा होते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 1/3 का 33.33 या फिर 33 सही 1/3, फिर उसका आधा कर दिया हमने 16.66% या 16 सही 2/3, 16 होल 2/3। 1/12 का ये हो गया 1/5, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, वीडियो शॉर्ट है इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी लिखने का प्रयास किया, जल्दी समझाने का प्रयास किया है आपको कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने होम स्क्रीन पर लगा लो, या फिर इसको अपने पेज में लिख के अब आप जहां पढ़ते हो, बैठते हो या फिर सोते हो जहां, वहां पे आसपास कहीं लगा लो, जो हमेशा दिखता रहेगा, जिससे ये याद हो जाए। ये चीजें कम है, अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सिर्फ बेसिक के लिए है। जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इस टॉपिक में, मैं और भी कई सारी चीजें ऐसे ही बताते जाऊंगा जो आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन डायरेक्ट याद करने हैं और याद रखने हैं, और साथ ही साथ जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आप देखोगे वही सेम परसेंटेज या फ्रैक्शन यूज हो रहा है उसमें। क्लियर, जल्दी से देख लो। 1/5 20%, 1/10। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि सर ने गलत लिखा है या फिर ये होगा या नहीं, खुद के लिए चेक करने के लिए, तो मैंने क्या कहा था, फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में जाना है तो 100 का गुणा कर दो, 5 से 20 कितना आ गया, 20% आ गया, ठीक है। तो 1/5 का 20% आ गया, 10% में अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो बटे 100 ये आ जाएगा 1/10, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। हम जहां पे यूज अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा ना
कि ये थी 33.33 या फिर 33 सही 33 और 1/3 अगर दिया है तो हम 1/3 से डायरेक्ट कर सकते हैं। 1/3 से कैसे कर सकते हैं? 1/3 जैसे मान लो, यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूं कि ये तो होता है आपका रिजल्ट और ये होता है आपका ओरिजिनल नंबर। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई किसी चीज की प्राइस घटा दी जाती है या बढ़ा दी जाती है, तो ये इसमें क्या होगा? अगर बढ़ रही होगी तो 3 + 1 4 हो जाएगी, अगर घट रही होगी तो 3 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बेस हमेशा सेम रहता है। और ये अगर 1 हो जाएगा, 1 अगर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 3 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का हम यूज करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से 2 लाइन में हम कैसे करेंगे वो चीज इससे सीखेंगे। बस आप इस समय इतना ही याद रखो कि ये ऊपर वाला जो होता है वो रिजल्ट होता है और ये नीचे वाला होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है। क्लियर? अब जल्दी से इधर देख लो, 1/7 14.28, 1/14 उसका आधा कर दो, 1/28। मैंने मतलब इस तरीके से डिजाइन करा है इसको थोड़ा सा कि आपको ये याद रहे। 1/9 11 होता है, 11 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 1/11 कितना होता है? 9.09। मतलब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, 1/11 का 9.09। ठीक है, तो ये चीजें क्या है आपको याद करने में आसानी होगी। 1/13 तक हो गया इधर, 1/13 के बाद 1/16, 1/24 जो चीज रह गई है, आप अगर बीच में अगर कोई रह गया हो तो वो भी मैं बाद में करा दूंगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको, जैसे घर पे ही पूछ लेते हैं, हमारे घर वाले पूछ लेते हैं कि इतने का इतना प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, जैसे 20 का 10% कितना होगा? 10% निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, इंग्लिश में लिख दो 10% ऑफ 20। कैसे करेंगे? 10 मैंने क्या कहा था? परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100, और ये जो ऑफ होता है उसको लिखते हैं गुणा में। ठीक है, ऑफ का मतलब गुणा, इतना याद रखो, मल्टीप्लीकेशन गुणा 20। ये 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, क्या बचा? 2 बचा भाई। ये क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया? 20 का 10% क्या होता है? 2 होता है। क्लियर हुआ? मतलब ये जस्ट बेसिक है, एकदम बेसिक। हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में, एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। थैंक यू सो मच।